वेलकम टू लर्निंग कुकी। आज आर्टिकल्स की बात करते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन हुज आइडेंटिटी इज अननोन एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन इज स्टार्टेड विद द कॉन्सोनेंट्स ऑफ हिंदी अल्फाबेट। ए का प्रयोग अंग्रेजी के एक वचन संज्ञा के पहले किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों से प्रारंभ होता है तथा इनकी पहचान अज्ञात होती है, अर्थात ये प्रसिद्ध चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे पहले उदाहरण देखते हैं, ही इज़ एन ऑन आइड मैन। तो यहाँ ओ तो है लेकिन हिंदी में इसको व से पढ़ते हैं तो ये व्यंजन हो गया, इसलिए ए लग गया। दे आर स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ ये यू है लेकिन इसको यूनिवर्सिटी तो या यज्ञ से पढ़ेंगे, व्यंजन हो गया और यहाँ पर ए लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ बी ए, तो ये बी से चालू हो रहा है, बी व्यंजन है तो ए लग जाएगा। ये बिग है, इसको बी से चालू हो रहा है, ये बा से व्यंजन है तो ए लग गया। हाउस है, हाउस हा से चालू हो रहा है, व्यंजन है तो ए लग गया। अब हम बात करते हैं एन। एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन हुज आइडेंटिटी इज अननोन एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन इज स्टार्ट विद द वॉवल्स ऑफ हिंदी अल्फाबेट। एन का प्रयोग अंग्रेजी के एक वचन संज्ञा के पहले किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वरों से प्रारंभ होता है तथा इनकी पहचान अज्ञात होती है, अर्थात ये भी प्रसिद्ध चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक वचन संज्ञा, दूसरा हिंदी वर्णमाला के स्वरों से उच्चारण होना चाहिए और पहचान अज्ञात होनी चाहिए। ही लाइक्स एन ऑरेंज, तो अब इसका उच्चारण अ से हो रहा है इसलिए एन लिख लें। इसी में देख लेते हैं, इसमें भी इसकी स्पेलिंग ओ से चालू हुई थी लेकिन वन बोले थे, ये व्यंजन है। यहाँ पर भी स्पेलिंग ओ से चालू है लेकिन इसको अ बोलते हैं, ये स्वर है इसलिए यहाँ पर एन लगा। सेकेंड में देखते हैं, दे आर यूजिंग एन अम्ब्रेला। तो यहाँ अम्ब्रेला आ से है, स्वर है तो एन लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ भी यू से स्पेलिंग चालू होती है, इसको यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, या से चालू है इसलिए यहाँ पर ए लग गया है क्योंकि वो व्यंजन है। नेक्स्ट वाले में सी हैज एन एम ए, तो एम ए जब हम करेंगे तो एम को ऐसे लिखेंगे ए एम एम, तो ए से चालू हुआ इसलिए एन लग गया। अब ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ एच साइलेंट होता है तो उच्चारण अ से चालू होता है इसलिए यहाँ पर एन लग गया। यहाँ भी देख लेते हैं, इसमें भी एच है लेकिन इसका उच्चारण ह से चालू हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पर आवर है तो एन लग गया, एयर है तो एन लग गया। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। द इज यूज बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन हुज आइडेंटिटी इज नोन। तो द का प्रयोग अंग्रेजी के एक वचन या बहुवचन संज्ञा के पहले हो सकता है जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों से भी हो सकता है, स्वरों से भी हो सकता है, किंतु इनकी पहचान ज्ञात होती है, अर्थात ये प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं। जैसे खगोली पिंड, ग्रह, उपग्रह, तारे, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, गंगा आदि के नाम के पहले प्रमुख अखबारों, नदियों, पर्वतों, ग्रंथों, संज्ञाएं जिनका प्रयोग पूर्व में हो चुका है पुनः उपयोग में आने पर अगले वाक्य में द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पूर्व अर्थात नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु महापुरुषों के नाम से तुलना करने पर महापुरुषों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों को उदाहरण से समझते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन खगोली पिंड है, द लग गया। वी लिव इन द अर्थ, खगोली पिंड है, द लग गया। आई रीड द ग्लोबल टाइम्स, न्यूज पेपर है, द लग गया। गंगा, द गैंग्स इज ए सेक्रेड रिवर, गंगा प्रसिद्ध नदी है, द लग गया। द हिमालय इज ए लॉन्ग माउंटेन, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी है, द लग गया। राजू इज़ द बेस्ट बॉय, तो यहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लग गया। रानी इज़ ए गर्ल, द गर्ल इज़ लेम, यहाँ रानी जो है एक सामान्य लड़की है लेकिन उसी की दोबारा चर्चा अगले वाक्य में हो रही है तो द है, द का मतलब वही रानी की बात इसमें हो रही है तब इसमें द लग जाता है। मोहन रीड्स द रामायण, ये पवित्र ग्रंथ हो गया। नेल्सन मंडेला इज़ द महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। अब इस देखे थे कि व्यक्तिवाचक संख्याओं में द नहीं लगता है लेकिन नेल्सन मंडेला की तुलना महात्मा गांधी से कर देते हैं तो इनके नाम के पहले द लग सकता है। द ताजमहल इज इन 7 वंडर्स, ऐतिहासिक इमारतों में भी द का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।